हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों को हम लोग फिर से आ गए हैं साइंस पढ़ने के लिए क्लास सेवेंथ का और इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 31 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज फिर से उसी चैप्टर के और आगे कुछ क्वेश्चन बचे थे उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 का क्या नाम था हम लोगों का, पादपों में पोषण मतलब भोजन। पौधे जो है भोजन कहाँ से करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कल हम लोगों ने। तो चलिए आज हम लोग फिर से वही अंदाज से पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण। 31 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने। 31 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिर से कि कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पादप कौन कौन से होते हैं। कीटभक्षी का मतलब होता है जो पौधा कीड़ा खाता हो। ठीक है, बहुत जो पौधा कीड़ा खाता हो उसको हम लोग कीटभक्षी पौधा कहते हैं। तो जैसे कि लिखा है कीड़ों का भक्षण करता है मतलब खाता है, जो जंतुओं का भक्षण करता है जंतु मतलब वही कीड़ा उकड़ा खाता है उसको हम लोग जंतु भी कहते हैं। ये भी दोनों इनमें से दो बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोगों ने कि जो जंतु का भोजन करता है। इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थ किस भाग द्वारा अवशोषित किया जाता है। कहता है मृदा मिट्टी से मिट्टी में क्या कहता है जल और खनिज जो होता है नीचे जो रहता है पौधे वो किस भाग से लेते हैं। फूलों से लेते हैं, पत्तियों से लेते हैं, जड़ों से लेते हैं और किससे लेते हैं, तनों से लेते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि पौधा जो है वो जड़ से ही अपना खनिज और लवण लेता है। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा। अब क्या कहता है 33 नंबर, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन से है। अच्छा, भोजन जो है पौधे जो है दो प्रकार से पोषण करते हैं मतलब भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं। एक देखिए क्या कहता है स्वपोषण, एक विषम पोषण। स्वपोषण जो खुद से बनाता है सूर्य की रोशनी से बनाता है, और जो कि दूसरा नंबर है विषम पोषण जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोगों ने कि भोजन आदतों के आधार पर स्वपोषण हो गया पहला ऑप्शन, बी नंबर विषम पोषण। तो इनमें से ए बी दोनों हो जाएगा 33 का, ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा। अब 34, जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2 से 3 दिन नम एवं उस कहता है उष्ण स्थान पर रख देते तो उनके संरचनाएं कहता है कि संरचनाएं दिखाई थी। बिल्कुल, क्या है जब कोई भी ब्रेड में हम लोग भिगो के रख देंगे तो उसमें क्या हो जाता है पता है ना, कवक हो जाता है। उसमें क्या होता है कवच हो जाता है, फंगस हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, कवक एवं फंजाई हो जाता है, शैवाल हो गया, जीवाणु के कीटाणु हो जाता है। तो ब्रेड के टुकड़े में फंगस हो जाता है प्यार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है कि जिन जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता वे वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अच्छा, कहता है कि कहता है जिन पादपों में क्लोरोफिल ना हो, क्लोरोफिल मतलब जो हरा है, कहने का मतलब कि जो हरा है उसमें क्लोरोफिल है। और कहता है न होने की वजह मतलब जब क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता होगा। कहता है कि वो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता होगा, कहने का मतलब है कि जो हरा नहीं है। तो कहता है वे कौन से प्रणाली का उपयोग करता है। तो कहता है कि जब हरा नहीं है और वो भोजन कर रहा है तो वो कौन सा प्रणाली का उपयोग कर रहा है। देखिए हमने अभी और हम लोगों ने देखा होगा कि स्वपोषी, विषम पोषी, मृत पोषी, कीट पोषी। तो इसमें होगा विषम पोषी, और हम लोगों ने पढ़ा है कि विषम पोषी जो होता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विषम पोषी कौन हो जाएगा, अमरवेल का पौधा जो कि पीला पीला किसी पौधे के ऊपर रहता है, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होता है, वो दूसरे की भोजन खुद से वो भोजन नहीं बनाता है। भोजन की आवश्यकता होता है लेकिन वो खुद से भोजन नहीं बनाता है। ठीक है, वो दूसरे से भोजन ग्रहण करता है दूसरे पौधे से। तो इसका 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फिर तो। चलिए तब आगे बढ़ते हैं यहीं से। पाद पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है। संश्लेषण वही भोजन बनता है। पादप मतलब पौधा का कौन सा भाग जिससे कि वह भोजन बनाता है, जड़ों से, पत्तियों से, फूलों से, तनों से। तो किससे बनाता है प्यारे दोस्त, तो पत्तियों से पौधा भोजन बनाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 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 परजीवी है। देखिए परजीवी मतलब क्या होगा दूसरे पे, वही कहता है कि मच्छर एवं ब्रू ब्रू खटमल एवं जौंक, अमरवेल, उपरोक्त देखिए ये सभी परजीवी है क्योंकि ये लोग खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है। ठीक है, खटमल भी रहता है, देखिए किसको काटता है, जिसको मनुष्य को काटता है ब्रू। जू जू हो गया, जू मतलब
जोंक जोंक हो गया, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, अमरबेल हो गया, ये सब परजीवी है क्योंकि खुद से ये लोग भोजन नहीं बनाता। इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, 37 का। अब कहता है कि पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संरक्षण करने में पत्ती की सहायता करता है। सूर्य का प्रकाश, देखिए पत्तियों हरा किसके कारण होता है। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखा है, पत्तियों में क्लोरोफिल, लाइकोफिल, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोफिल। तो सबसे कहता है पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है, तो हरा वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है प्यारे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, 38 का ए नंबर सही हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होता है बार बार। कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके थे, ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके थे, ब्रेड पढ़ चुके थे, सब कुछ विषम पोषण ये सब पढ़ चुके। जिन पदों को अच्छा 100%, हाँ इसी को पढ़ रहे थे। 35 में कहता है जिन पादपों में क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वह कौन सा पौधा, क्लोरोफिल, स्वपोषी, विषम पोषी। कहता है चलो 36 क्वेश्चन पढ़े थे, खटमल जू पढ़ लिए थे, इसको क्वेश्चन 38 नंबर। अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन क्लोरोफिल का, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण हम लोगों ने समझ गया आप लोग। 38 का 39 का, पादप में सौर ऊर्जा किस रूप से संचित होता है। पादप मतलब वही पौधा में सौर ऊर्जा, कहता है कि सौर ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, जल, खाद्य, खनिज। एकदम बी नंबर होगा आंसर, किसमें, खनिज के रूप में उपस्थित होता है प्यारे दोस्त। तो 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का कहता है क्या, कहता है कि पीचर पीचर पादप की पत्तियां किस रूप में होता है, पीचर पादप की पत्तियां किस रूप में होता है। कहता है क्या चीज़ की, गोलाई में, घड़े के रूप में, कहता है कि चौर रूप में, प्रभु। तो कहता है कि घड़े के आकार का, वही घड़े के आकार के रूप में क्या होता है, पीचर पौधा का कहता है पत्तियां होता है घड़े के आकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन क्या कहता है, कहता है कि उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित रखते हैं। उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित रखते हैं। तो क्या कहता है, परजीवी कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे, मृतजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं, सजीवी कहेंगे, परजीवी कहते हैं उसको। उसको हम लोग 41 का सी नंबर आंसर पढ़ते हैं पहले तो। कवक या फंगाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करता है। कवक या फंगाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करता है, विलियन का, विलय का, मिश्रण का, विलायक का। तो विलियन का करता है, किसको करता है, विलियन का, विलियन का करता है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन से कवक उपयोगी है, ईस्ट है, मशरूम है, ईस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है, उपयुक्त में से बी, डी। तो इसको क्या कहते हैं, सभी हम लोग जो कवक है सबको हम लोग खाते हैं। ईस्ट को भी खाते हैं, मशरूम को भी खाते हैं, और कहता है पेनिसिलियम को भी खाते हैं। ईस्ट मतलब देखिए खमीर को बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग खाते हैं। जो कहता है निम्नलिखित में से कीटभक्षी पादप कौन से आता है। तो कहता है क्या, कहता है विंस फ्लाई ट्रैप, कहता है सेनिड्यू, सनड्यू, और कहता है फीचर पादप, उपरोक्त में से डी। तो इसमें देखिए यही सब फीचर प्लांट है जो कि क्या खाता है, कीड़े के खाता है ये सब पौधा। 44 का डी आंसर हो जाएगा। 45 का, लाइकेन लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण होता है, कवक, शैवाल, ईस्ट, ए बी। कहता है क्या, बी नंबर। तो क्या कहता है, लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है, तो शैवाल करता है। कौन करता है, शैवाल करता है प्रकाश संश्लेषण लाइकेन में। ठीक है, बी आंसर होगा 45 का। अब 46, कवक या फंगाई किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। कवक मृत या सड़ने वाले वस्तुओं को पाचक रस का, और कहता है स्राव करके, जीवित वस्तुओं पर रस या स्राव करके, ए बी दोनों। तो इसमें क्या कहता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता है कि स्राव करके हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 का। अब क्या कहता है कि कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होता है, गर्मी, वर्षा, ठंडा में। कहता है वर्षा के, हाँ कवक जो होता है
जल्दी ठंडे के मौसम में वृद्धि होता है अधिक। तो ऑप्शन 47 का बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है 48 का, कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों दोनों भागीदारी रहता है? राइबोजियम, राइजोपस, लाइकेन, ईस्ट। तो कहेंगे लाइकेन में जो होता है शैवाल और कवक जो होता है दोनों भागीदारी रहता है लाइकेन में। कहता है जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, परपोषी कहते हैं, स्वपोषी। सहजीवी का मतलब होता है दोनों आदान प्रदान, मतलब लेन देन करना सहजीवी कहलाता है। ठीक है। कहता है कि जो जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे को साथ बांटते हैं, मतलब साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग सहजीवी कहेंगे। तो 49 का ए नंबर सही हो जाएगा। पादप पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है? पादप नाइट्रोजन को, ये नंबर क्या हो गया? विलय के रूप में। विलय, विलायक, मिश्रण, विलयन। तो ये क्या किसके रूप में कहता है? विलय के रूप में कहता है। 50 का ए सही हो गया। मृत जीवी कौन सा होता है? जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों का शोषण करता है, जो जीवित प्राणियों का पोषण करता है, जो मिट्टी से पोषण करता है, जो जो जल से पोषण नहीं। मृत जीवी जो क्या कहते हैं? मृत जीवों से जो पोषण करता है उसको मृत जीवी कहते हैं। क्या उनका ये सही हो गया फिर दोस्त। कहता है निम्नलिखित में से किसमें मृत जीवी पोषक होता है? राइजोपस में, ईस्ट में, मशरूम में, उपरोक्त में से डी। तो सभी में होता है। सभी जो होता है मृत जीवी से ही ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। ईस्ट भी, मशरूम भी, राइजोपस। देखिएगा मशरूम का सड़ा गला पदार्थ जहाँ रहेगा वहीं पर उगे, ईस्ट भी वही रहेगा, सब वही चीज़ है। ठीक है। राइजोबियम किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? देखिए राइजोबियम हमने बताया था कि दलहनी पौधे की जड़ में राइजोबियम नामक एक जीवाणु रहता है। ठीक है। तो कहता है कि फूलों वाले पादपों में, फलीदार पादपों में, जलीय पादपों में, दो बेलनाकार। तो इसको फलीदार मतलब क्या है? फलदार पौधे में, जो कि दाल है जिससे उगाई जाती है उस पौधे में रहता है। कहता है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की। तो सी नंबर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता है। 54 का सी नंबर होता है। कहता है जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए जो आवास और पोषक तत्व बांटते हैं, अभी तुरंत अगला क्वेश्चन पढ़े थे, इसको सहजीवी कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है प्यारे दोस्त। चलिए 55 56, निम्नलिखित में से किसमें मृत जीवी पोषक होता है? देखिए अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, ये क्वेश्चन को भी बार बार रिपीट हो रहा है। 56 का डी हो जाएगा। और देखिए संतान, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है? देखिए निम्न में किसे मृत जीवी पोषक कहते हैं? विलय, विलायक, मिश्रण, विलय। तो पादप जो नाइट्रोजन को किस रूप में, तो विलय के रूप में अवशोषित करता है। किसके रूप में? विलय के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 58 का देखिए पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की। पादपों को जो है प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्यारे दोस्त। 58 का सी सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्या चीज़। राइबोसोम किन पादपों की जड़ में होता है? अभी तुरंत पढ़े थे इसको हम लोगों ने कि कहता है फलीदार वाले, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तन करता है? राइजोपस हमें कहता है कि राइजोपस, राइजोम, राइजोबियम, राइजोम को जो जड़ों में नाइट्रेट के रूप में वो लोग उपयोग करता है। जो कौन? राइजोबियम नामक पदार्थ जो वायुमंडल से लेते हैं नाइट्रोजन। और कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सहजीवी संबंध है? लाइकेन में, राइजोबियम में, ईस्ट में, बी। तो क्या कहता है कि राइजोबियम में, क्या कह रहा है कि राइजोबियम में सहजीवी संबंध है। किसमें है? राइजोबियम में सहजीवी संबंध है प्यारे दोस्त। ठीक है। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कहता है उर्वरक एवं खाद में कौन से पादप पोषक होते हैं? उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, फास्फोरस, उपरोक्त में से दी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाता है।
इनमें सभी कहता है कि उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप पोषक होते हैं, मतलब उर्वरक और खाद में जो होते हैं कौन पादप, नाइट्रोजन भी होता है, एनपीके लिखा हुआ रहता है वहाँ पर, ठीक है। खाद के उर्वरक में देखिएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस लिखा रहता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है प्यारे दोस्त। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अधिक से अधिक शेयर करना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो भी तो भी नहीं शेयर कर रहे हैं, ना व्यू ही आ रहा है। तो इसके लिए शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।